स्वामी जी, आप कहते हैं कि ध्यान न लगे तो प्रवचन की सीढ़ी सुनिए। मैं सालों से सीढ़ी सुनता हूँ। स्वामी जी, भौतिक प्रगति होती है पर ध्यान लगता नहीं है और आध्यात्मिक प्रगति भी हुई है ऐसे नहीं लगता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। कुछ दिन पूर्व मैं मेरे पिताजी को मिलने कोटा गया था और कोटा में मेरे जो जीजाजी हैं उनको पान खाने का शौक़ है, तो वो पान लेने एक दुकान पे गए, साथ में मेरे को भी लेके गए। तो 30 साल के बाद में पहली बार पान की दुकान पे गए। तो पान की दुकान पे हृदय के फ़ोटो लगे हुए थे, हार्ट के खूब सारे फ़ोटो हार्ट के लगे थे। तो मैंने यही पूछा, ये हार्ट शॉप सिगरेट आई है क्या कोई, कि सब सिगरेट के पैकेट के ऊपर हार्ट के फ़ोटो है? तो बोले नहीं, आजकल कोई भी कंपनी की सिगरेट हो ना, उसके ऊपर हार्ट का फ़ोटो छापना ज़रूरी है। मेरे को नहीं जानकारी थी, क्योंकि मेरे को इतनी जानकारी थी कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ऐसा एक वार्निंग छोटे से अक्षर में, बारीक अक्षर में सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता था। लेकिन हार्ट का चिन्ह उस सिगरेट के पैकेट पे हो, ये मेरे लिए नया था, ये मेरे लिए नई जानकारी थी। ये इसलिए छापना पड़ा क्योंकि ना मनुष्य की संवेदनशीलता बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब पहले सिगरेट के पैकेट पे नहीं छापा हो तो भी मनुष्य संवेदनशीलता जानता था कि सिगरेट पीने से परेशानी होती है, बीमारी होती है। उसके बाद में उसके ऊपर वार्निंग छापना चालू किया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, बीमारी होती है, तो बारीक अक्षर में छापना चालू किया। उसके बाद में और मनुष्य की संवेदनशीलता कम हो गई तो उन्होंने फ़ोटो छापना चालू कर दिया कि अभी मनुष्य की संवेदनशीलता इतनी कम हो गई है कि वो लिख करके काम नहीं चलेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि सिगरेट पीने से हार्ट की स्थिति कैसी होती है। तो एक खराब हार्ट का चित्र उस सिगरेट के पैकेट के ऊपर छाप दिया। ठीक वैसा ही दिन प्रतिदिन हमारी भी संवेदनशीलता कम हो रही है। इसीलिए जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, 10 साल पहले था कि आप सीढ़ी से प्रवचन सुनो तो ध्यान लग जाता था, लेकिन अब संवेदनशीलता कम हो गई है, तो अब प्रवचन की सीढ़ी से ध्यान नहीं लगता। तो उसका उपाय, उसका मार्ग गुरु शक्तियों ने खोज लिया है। इसीलिए कल जो डीवीडी का विमोचन हुआ, वो डीवीडी उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता। शिरडी महाशिविर मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ महाशिविर था और उस शिरडी महाशिविर के अंदर आज्ञा चक्र वाला ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान था। और उस आज्ञा चक्र के ध्यान की डीवीडी जानबूझ कर के उतना ही पार्ट, एक आधे घंटे का पार्ट है, उतने पार्ट को निकाल करके उसकी एक डीवीडी बनाई है और उसका ध्यान के लिए उपयोग कर रहे हैं। वो पहले प्रयोग करके देखा घर में, जब वो सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ, तो उसके बाद में वो डीवीडी के रूप में सब साधकों के सामने प्रस्तुत किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ध्यान सबके साथ लग जाता है। लगने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद हमारी स्थिति खराब होने के कारण उचट जाता है और उचट जाने के बाद में फिर नहीं लगता। जैसे बुड्ढों की रहती कि नहीं, रात को नींद खुल जाती है, बाद में नींद नहीं आती। 2 बजे अगर उठ गए फिर उठ ही गए वो, तो वैसा प्रकार है। ध्यान उनका उचट गया तो फिर उचट गया, बाद में फिर कभी ध्यान नहीं लगता। लेकिन ऐसा ध्यान में से भग्न हो जाने के बाद, ऐसे ध्यान में से चित्त उचट जाने के बाद भी ध्यान लगा रहे, ये कैसे संभव है? संभव ये है जब हमारे सामने ऐसा चित्र हो, हमारे सामने ऐसा वातावरण हो, हमारे सामने एक ऐसी छवि हो कि जो ध्यान की हो। तो उस समय एक बहुत अच्छी उच्च स्थिति ध्यान की अवस्था में मैं ध्यान कर रहा था, तो वो फोटो आपके सामने जैसे आएगा ऑटोमेटिक आप भी उसी स्थिति में चले जाएंगे जिस स्थिति में मैं हूँ। तो ये नया प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर एक बात बताता हूँ, जैसे बोलते कि नहीं, वो डॉक्टर लोग दवाई देते, ये दवाई, उसके बाद में ये दवाई, उसके बाद में ये दवाई, और ये पावरफुल दवाई रखिए, ये आखिरी है, इसके बाद में मेरे पास कोई दवाई नहीं है, तो उसके बाद ये आखिरी दवाई दे रहा हूँ। वैसे ये आपको आखिरी दवाई दी है तो पहले पूर्ण भाव निर्मित करो, इस
डीवीडी का उपयोग मत करो जब तक तुमको उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन लगे ना तुमको कि उसकी आवश्यकता है उसी दिन उसका उपयोग करो, क्योंकि ये सबसे पावरफुल दवाई है, इसके बाद में फिर कोई दवाई नहीं है ऐसा। तो पहले ध्यान करो, ध्यान नहीं लगता है तो सीढ़ी से ध्यान करो, सीढ़ी से ध्यान नहीं लगता है तो समझ लो खूब दिन नहीं लगा कि नहीं लग रहा सीढ़ी से, तो फिर वो डीवीडी का प्रयोग करो। ये स्टेप बाय स्टेप है, ये अंतिम है, आखिरी है, तो ये आखिरी दवाई है। तो जब तक तुम्हारे मन में पूर्ण भाव नहीं आता, तुम्हारे मन में उतनी श्रद्धा नहीं आती, तुम्हारे मन में उतनी स्थिति नहीं आती, उसका उपयोग मत करो। और ये अंतिम उपयोग है, क्योंकि ये भी अगर फेल रहा तो फिर तो लाइव शिविर के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और लाइव शिविर तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम बार ऐसा मौका आता है, कम बार ऐसा चांस आता है कि हम लाइव ध्यान का लाभ ले सकें। उसके बावजूद भी 2014 की शुरुआत 1 जनवरी को करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े सामूहिक ध्यान से, और वो दांडी के हॉल के अंदर होने वाला है। हॉल की चिंता मत करना, हॉल में जगह नहीं मिली तो बाहर बैठने को मिलेगा, लेकिन सामूहिक ध्यान में शामिल हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सामूहिक ध्यान के अवसर कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उसको चूको मत। तो कहने का मतलब अगर सीडी से ध्यान नहीं लग रहा है तो डीवीडी से ध्यान लगे, इसलिए ये प्रयोग किया है। और ये प्रयोग एकदम सफल रहा है, एकदम सक्सेसफुल किया है। पहले जैन मुनियों पे इसका प्रयोग किया था, बाद में तुमको दे रहे हैं। तो इसका प्रयोग करके देख सकते हो इस डीवीडी का, जिसका कल विमोचन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी।